आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में भारत में एसेट टोकनाइजेशन कानून की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय नवाचार है। उन्होंने कहा कि मैं इसी संदर्भ में राज्यसभा में बात रखी कि भारत में टोकनाइजेशन की आवश्यकता है। हमें एसेट टोकनाइजेशन कानून को लागू करना होगा। आर्थिक जगत के नजरिए से देखा जाए तो ये भारतीय निवेशी बाजार में एक क्रांति होगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं सरकार उस पर गौर करेगी। चड्ढा ने आर्थिक नवाचार और निवेश क्षेत्र में टोकनाइजेशन की संभावनाओं को रेखांकित किया और सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की अपील की। देखिए, एसेट टोकनाइजेशन represents one of the most landmark financial innovations of the 21st century। और इसी संदर्भ में आज मैंने राज्यसभा में बात रखी कि भारत में टोकनाइजेशन लेजिस्लेशन, एक bespoke लेजिस्लेशन की आवश्यकता है और एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाने की आवश्यकता है। सरल भाषा में समझाएं तो जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को सही मायने में इंक्लूसिव बनाया कि आज रेडी पटरी वाला हो, रिक्शा वाला हो, कोई साधारण आम आदमी हो, सब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेते देते हैं। ठीक उसी प्रकार एसेट ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट को अगर हमने इंक्लूसिव बनाना है, डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस देना है, तो एसेट टोकनाइजेशन नाम की ये कानून को और फ्रेमवर्क को हमें लागू करना होगा। आज एक साधारण आम आदमी यदि पैसा निवेश करना चाहता है तो उसके पास सिर्फ सेविंग्स बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड का ही ऑप्शन रहता है। बड़े एसेट्स जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में मान लीजिए हिस्सेदारी चाहिए, या उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, या कोई नीश एसेट क्लास में जाना है, उसके लिए उसके पास कोई एवेन्यूज नहीं है। एसेट टोकनाइजेशन इन तमाम तरीके के रियल वर्ल्ड एसेट्स को, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, आईपीआर को, कमोडिटीज को छोटे छोटे डिजिटल टोकन्स में बांट देगा और कोई भी साधारण आदमी वो डिजिटल टोकन लेकर इस बड़े एसेट की बड़ी रिटर्न का स्वाद ले सकता है, उसका हिस्सेदार बन सकता है। तो एक आर्थिक जगत की नजरिए से देखें तो एक क्रांति होगी भारतीय निवेशी बाजार में, और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने सुझाव दिए हैं उस पर सरकार गौर फरमाएगी और एसेट टोकनाइजेशन का एक कानून आएगा। आप अगर आज सोना खरीदने दुकान में जाते हैं तो 10 ग्राम सोना भारत में 1,35,000 रुपए के लगभग मिलता है। अगर आप जाकर दुकानदार से कहें मुझे 500 रुपए का सोना दे दो, तो 500 रुपए का सोना नहीं देगा दुकानदार। लेकिन हाँ, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ बाजार में मौजूद है तो आप 500, 1000, 1500 रुपए का सोना खरीद सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर रियल वर्ल्ड एसेट्स को हम डिजिटल टोकन्स में बांट देंगे तो सही मायने में डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस मिलेगा और सब लोग उस बड़े एसेट्स के हकदार बनकर, उसके मालिक बनकर उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट का, बड़े रिटर्न्स का फायदा ले पाएंगे।